मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हो चुकी है और मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद में दो तस्वीरें खासी चर्चा में है। पहली तस्वीर ये जहां पर मोनू मानेसर कान पकड़े हुए नंगे पैर बगैर चप्पल के पंजों के बल बैठा हुआ है। जो मोनू मानेसर कभी हथियार लहराते हुए फोटो खिंचवाता था और हथियार लहराते हुए वीडियो और तमाम तरह की रील वगैरह गाने वाने वो जो है डालता था, लेकिन वही मोनू मानेसर कान पकड़ करके नंगे पैर बगैर चप्पलों के पंजों के बल बैठा हुआ है। एडी भी नहीं टिक रही है, पंजों के बल यहां पर मोनू मानेसर बैठा हुआ है। दूसरी तस्वीर यहां पर यह देखिए आप, दूसरी तस्वीर यह बहुत चर्चा में है। यह है सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। पहले G20 में हिस्सा लिया और उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और कई सारे समझौतों के ऊपर हस्ताक्षर हुए हैं, साइन हुए हैं। यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि भारत और सऊदी अरब व्यापार के अंदर सऊदी अरब चौथा सबसे बड़ा भारत के साथ में व्यापार करने वाला देश है। तो आप समझिए कि कहां से किस तरह से रिश्ते चलते हैं, लेकिन कहां से किस तरह से जो है वो क्या क्या गालियां क्या क्या अनाप शनाप बातें बोली जाती हैं और किस तरह से मुसलमानों के बहिष्कार की और मॉब लिंचिंग की तमाम सारी तस्वीरें निकल करके सामने आती है। एक तस्वीर और बहुत चर्चा में है और वो तस्वीर है ये तस्वीर बहुत चर्चा में है। ये तस्वीर आप देखिए, ये सऊदी अरब के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान और इनके साथ में यहां पर जो है वो ANI के एडिटर आप देख रहे हैं सविता प्रकाश, और उसके साथ में ये रूबिका लियाकत आप देख रहे हैं, और यही पाठशाला वाले भैया जो है वो जो है सुशांत सिन्हा, जो लगातार जो अपनी अलग तरह की, ये सारे लोग जितने भी गोदी मीडिया के जो एकदम ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो सब लोग जो है वो यहां पर लाइन लगा करके मोहम्मद बिन सलमान के साथ खड़े हुए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। अब मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर मैं आप लौट करके आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो है वो जरा इस पर जो है वो बात करते हैं और इन दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है, क्यों जो है ये गिरफ्तारी और आपस में ये तस्वीर और ये मुलाकात जो है इनका आगे पीछे का जो है वो साथ रहा, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले जरा मैं आपको ये बता देता हूँ कि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है मोनू मानेसर को। आज दोपहर हरियाणा पुलिस ने हिरासत में लिया था। अब देखिए, ये सुबह मैंने आपको जो तस्वीर दिखाई थी CCTV की, और इसके अंदर जो पिंक कलर की गुलाबी शर्ट में जो पुलिस वाला यहाँ से आता है फ़ोन करते हुए, और वही पुलिस वाला पकड़ता है और पीछे से दूसरा जो एक पुलिस वाला और आता है, ये दोनों यहाँ पर पुलिस वाले सादी वर्दी में, बताया जा रहा है कि 2 से 3 टीमें वहाँ पर गई थी सादी वर्दी के अंदर, और उन्होंने पकड़ करके फिर यहाँ से पार्किंग के अंदर गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और यहाँ से इसको पकड़ करके पुलिस कस्टडी के अंदर लिया। ये पिंक कलर की शर्ट में जो है आप पुलिस वाला दिख रहे हैं, और उसके साथ में ये देखिए मोनू मानेसर को पीछे से हाथ लगा करके इसको धगाते हुए अपने तरफ ले जा रहा है, और दूसरा चेक की शर्ट में वो दूसरा पुलिस वाला आता है ये, और ये दोनों पकड़ करके इसको कंधे पर हाथ रख करके इसको, क्योंकि पुलिस वहाँ पर चाहती थी कि इसको यहाँ से चुपचाप सन्नाटे से निकाल दिया जाए। ये वहीं से पकड़ा गया जहाँ पर छिपा हुआ था, जहाँ से फरार हुआ है। अब आगे देखिए इसमें हुआ क्या है। हुआ ये है इसमें कि अब इसको मोनू मानेसर को वो जो है वो राजस्थान पुलिस ने को सौंप दिया गया है। राजस्थान पुलिस ने जो है वो कहा था कि नूह की अदालत में पहुंच करके मोनू मानेसर का प्रोटेक्शन वारंट मांगा और न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित वर्मा ने वारंट को मंजूर कर दिया। राजस्थान पुलिस की कई गाड़ियां मोनू मानेसर को नूह से लेकर के निकल चुकी हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर नूह की कोर्ट में इसकी पेशी हुई और पेशी के बाद में जो है इसको वहां से निकाला जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन देखिए कुछ भक्त मंडली है, उनका दुख एक अलग लेवल पर चल रहा है। सुरेश चौहान के उन्होंने ट्वीट किया है। सुरेश चौहान के ने ट्वीट करके कहा है कि गोरक्षक मोनू मानेसर की गिरफ्तारी पूर्णतः गलत है। राज्य के गृह मंत्री अलग बात करते हैं, राज्य की पुलिस अलग बात करती है, पार्टी अलग बात करती है, लेकिन पिस्ता तो गोरक्षक ही है। मोनू मानेसर हो या बिट्टू बजरंगी, हम साथ थे, हैं और रहेंगे, ये साहब कह रहे हैं। अब कायदे से जो है वो हरियाणा पुलिस हो चाहे राजस्थान पुलिस हो, आगे मैं आपको दिखाता हूं, इसके पास में कुछ बंदूकें और कुछ कारतूस वगैरह भी मिले हैं, तो इन लोगों से भी पूछताछ करनी चाहिए जो साथ बता रहे हैं अपने आप को।
कि साथ है, तो ये भी कुछ बंदूक लेकर के इस तरह की जो है वो कलम वाली नहीं बल्कि तलवार वाली बंदूक वाली पत्रकारिता जो है वो अपने आप में करते हैं। तो इन लोगों से भी कुछ पूछताछ होनी चाहिए। और ये लोग अलग ही जो है वो यहां पर दुख मना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार अलग बात करती है, पार्टी अलग बात करती है। पार्टी यानी बीजेपी, नाम नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन पार्टी बीजेपी वो अलग बात करती है, बीजेपी की सरकार अलग बात करती है, बीजेपी के गृह मंत्री अलग बात करते हैं। ये बात को इन्होंने कहा। अब आगे इसमें देखिए, मोनू के पास से एक पिस्तौल, 3 राउंड गोली बरामद की गई है। साइबर पुलिस और नूह की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नूह की एएसपी उषा कुंडू ने इस बात को कहा है, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। अब इसके बाद में ये देखिए, ये है भरतपुर के, राजस्थान पुलिस के भरतपुर के एसपी हैं और मृदुल इनका नाम है। सुनिए जरा ये क्या कह रहे हैं। पुलिस द्वारा मोनू मानेसर, जो कि नासिर जुनैद प्रकरण में वांछित और नामजद आरोपी है, और उसको हरियाणा पुलिस ने ऐसी जानकारी हमें मिली है कि उसको डिटेन किया गया है। वर्तमान में हरियाणा पुलिस अपनी विधिक कार्रवाई कर रही है और हमारे अधिकारी उनसे संपर्क में हैं। हरियाणा पुलिस की जब विधिक कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी उसके बाद जिला डी पुलिस जो है वो अपनी विधिक कार्रवाई प्रारंभ करेगी। तो राजस्थान पुलिस यहां पर कह रही है कि हरियाणा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। हरियाणा पुलिस की कार्रवाई जैसे ही खत्म होती है हमारी टीम उनके संपर्क में है और नासिर जुनैद हत्याकांड के अंदर हम उसको गिरफ्तार करेंगे। तो यह बात यहां पर क्लियर हो गई। मिराज हुसैन ने लिखा है कि मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, अब राजस्थान पुलिस ने इसे कस्टडी में ले लिया है। नूह कोर्ट ने मोनू मानेसर को नासिर जुनैद मामले में राजस्थान पुलिस की कस्टडी में दे दिया है। अब राजस्थान पुलिस इसे भरतपुर ले जाकर के पूछताछ करेगी। तो डॉक्टर मिराज हुसैन हैं, नेता हैं ये, और ये भी इस मामले में अपनी आवाज उठाते रहे। अब इसके बाद में आगे का काम जो है वो राजस्थान पुलिस के पास में है। राजस्थान की पुलिस अब इसमें किस तरह की तहकीकात करती है, मोनू मानेसर से क्या क्या उगलवा पाती है, क्या क्या निकलवा पाती है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और फिर उसके बाद में जो है इस मामले को आगे फिर किस तरह से बढ़ाया जाएगा वो भी बड़ा सवाल है। लेकिन मोनू मानेसर की खबर को यहां पर रोकते हैं और इसके बाद में चर्चा करेंगे इस खबर की, सऊदी अरब के प्रिंस की चर्चा करेंगे। और उसके बाद में फिर दोबारा से मैं लौट करके आता हूं मोनू मानेसर की खबर के ऊपर और इन दोनों खबरों को एक साथ रख करके देखेंगे। अब ये खबर देखिए आप, G20 समिट के लिए नई दिल्ली आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आज भारत के स्टेट विजिट पर हैं। राष्ट्रपति भवन में उन्हें सेरेमनियल वेलकम दिया गया। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रिसीव किया। आप समझ रहे हैं ये क्या हो रहा है। सऊदी अरब के प्रिंस हैं ये मोहम्मद बिन सलमान, और ये भारत की स्टेट विजिट के ऊपर हैं। अब स्टेट विजिट अगर बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हो तो जिस तरह से अभी मोदी साहब अमेरिका की स्टेट विजिट पर गए थे और किस तरह का माहौल बनाया गया आपको मालूम है, आज उसी तरह से स्टेट विजिट के ऊपर सऊदी अरब के प्रिंस आए हैं और उनको रिसीव करने के लिए 4 फोटो आप देखिए, रिसीव करने के लिए भारत की राष्ट्रपति वो गई हैं। ये यहां पर तस्वीर आप देख रहे हैं। और नरेंद्र मोदी साहब वो खुद गए हैं वेलकम करने के लिए और नरेंद्र मोदी साहब यहां पर वेलकम कर रहे हैं। और देखिए किस तरह दोस्ताना जो है वो संबंध यहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टेट विजिट पर है तो जाहिर सी बात है हम उनका सम्मान करेंगे। आगे देखिए, DW हिंदी ने लिखा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। पहले उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। 11 सितंबर को उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई विषयों पर बातचीत हुई। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो भारत और सऊदी अरब के बीच में व्यापार के जो रिश्ते हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और सऊदी अरब जो है वो भारत का सबसे बड़ा, चौथा सबसे बड़ा पार्टनर है। तो सोचिए मोदी साहब जो है क्या वो ऐसे बड़े पार्टनर को नाराज करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे और करना भी नहीं चाहिए। कोई भी देश होता तो वो भी नाराज नहीं करता। लेकिन अब देखिए कि किस तरह की यहां पर खबरें आती हैं, किस तरह की मोदी राज के अंदर जो है वो खबरें निकल करके सामने आती है, मॉब लिंचिंग की, मुसलमानों के बहिष्कार की, ये सब बातें। तो क्या वो सब बातें यहां पर सऊदी अरब के प्रिंस तक नहीं पहुंच रही होंगी? क्या जब वो भारत की स्टेट विजिट पर है तो जो डेलीगेशन यहां से मिलता है,
अलग अलग संगठन जो भारत के भी सऊदी अरब से जो प्रिंस आए हैं इनके साथ मुलाकात कर रहे होंगे, तो क्या किसी ने इन सब चीज़ों को सामने नहीं रखा होगा? और क्या सऊदी अरब के प्रिंस वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मुसलमानों को लेकर के, हालांकि इससे पहले जो तुर्की के राष्ट्रपति आए उन्होंने इस बात को लेकर के चिंता जाहिर की थी, तो वो भी इस बात को लेकर के कहीं पर अपनी चिंता जाहिर करेंगे या नहीं करेंगे, सवाल ये भी। तो देखिए, आप कई समझौते भी हुए हैं और एएनआई के 2 ट्वीट में आपको दिखा रहा हूं। एएनआई की तरफ से जो है ट्वीट करके कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल अजीज अल सऊद के से मुलाकात की। ये यहां पर मुलाकात की तस्वीरें हैं और इसके बाद दोनों देशों के बीच में समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के प्रिंस के साथ में हैदराबाद में आयोजित भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक के कार्यवर्त पर हस्ताक्षर किए। तो दोनों देशों के बीच में जो कागजों का आदान प्रदान हुआ है और दोनों देशों के जो है व्यापारिक रिश्ते वो आगे और बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में जो है वो आप सीधे पहली खबर पर चलिए और पहली खबर से जो है वो यहां से इस तस्वीर से जो है वो आप पूरी कहानी को समझने की कोशिश कीजिए और कैसे जो है पूरी कहानी चलती है उसको देखिए जरा। जब सऊदी अरब के प्रिंस यहां पर हैं और भारत में पहले ही मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के या धार्मिक आज़ादी को लेकर के, अल्पसंख्यकों की धार्मिक आज़ादी को लेकर के, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो और कई मुल्क हो, उन्होंने जब सवाल उठाए हैं, यूएनओ में भी इसको लेकर के एक बार आवाज़ उठी थी, तो क्या उन सब चीज़ों का असर कहीं ना कहीं सरकार पर, सरकार के काम करने के तौर तरीके पर वहां पर भी है? क्योंकि सोच करके देखिए, यही मोनू मानेसर जो आज यहां पर कान पकड़ करके नंगे पैर यहां पर बैठा हुआ है, यही मोनू मानेसर जिस हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ने इसको गिरफ्तार किया है, उसी हरियाणा की डबल इंजन की सरकार के नीचे से ये 8 महीने से फरार चल रहा था। और आज सुबह जब ये इसकी गिरफ्तारी की खबर सामने आई तो भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि इसको जो गिरफ्तार किया गया है तो इसको गिरफ्तार वहीं से किया गया है जहां से फरार हुआ था। मतलब कि इसको इसी के इलाके से, इसी के गांव से जो है वो पहले जो है फरारी इसकी घोषित हुई थी और वहीं से इसकी जो है गिरफ्तारी हुई है। तो क्या पुलिस को पता था? क्या उस नेटवर्क को पता था? क्या जिस तरह से इसके अलग अलग फोटो निकल करके सामने आते हैं, पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ में, भाजपा के तमाम नेताओं के साथ में, भाजपा के आपको अनुराग ठाकुर के साथ में इसके फोटो हैं और कई सारे नेताओं के साथ में, मोदी जी के जो कोर कैबिनेट के मंत्री हैं उनके साथ में इसकी फोटो है और शायद अमित शाह जी के साथ में और उसके साथ साथ राजनाथ सिंह के साथ में भी कुछ फोटो है। तो ऐसे लोग जिनकी पहुंच वहां तक थी, सरकार के कैबिनेट मंत्रियों तक जिसकी पहुंच थी, क्या वो फरारी उन्हीं के बलबूते पर थी? और क्या गिरफ्तारी अब इसलिए हो रही है क्योंकि माहौल इन जैसे लोगों की वजह से बिगड़ रहा है? और क्या जिस तरह से G20 के अंदर चिंता जाहिर की गई और क्या जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में अल्पसंख्यकों की धार्मिक आज़ादी को लेकर के जिस तरह से सवाल उठाए, तो क्या उसके बाद में मोदी सरकार ने या भाजपा की सरकार ने इसकी गिरफ्तारी को लेकर के प्रेशर बनाया और इसकी गिरफ्तारी तब हो पाई? सवाल बहुत सारे हैं। पर्दे के पीछे से इन सब चीज़ों के ऊपर जो एक जो है पर्दा डला हुआ है वो निकल करके सामने आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? ये गिरफ्तारी कैसे हुई, कब, किस तरह से हुई और किस तरह से ये शख्स जो है वो 8 महीने तक फरार रहा, इस सब को लेकर के क्या कभी सच्चाई निकल करके सामने आ पाएगी? और अब सबसे बड़ा सवाल आखिरी में ये कि अशोक गहलोत की सरकार के हाथ में अब चाबी है। अशोक गहलोत की सरकार को जो है ये सौंप दिया गया है, राजस्थान की पुलिस को जो है वो मोनू मानेसर को सौंप दिया गया है। तो मोनू मानेसर से राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत की पुलिस, वो अब क्या कुछ उगलवा पाती है, क्या कुछ निकलवा पाती है? क्योंकि अभी कुछ जो है वो पिस्तौल और कारतूस की बात तो एएसपी नूह ने ही वो स्वीकार की है कि इसके पास से बरामद हुए हैं,
लेकिन इसके पास तो केवल एक पिस्तौल या कुछ कारतूस नहीं है, इसके पास में तो ना जाने कितना जखीरा मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से इसके फोटो निकल करके सामने आते हैं आपने खूब देखे होंगे, और जिस तरह से नासिर जुनैद हत्याकांड के अंदर इसका नाम है, तो सोच करके देखिए, अगर चीजों की सही से अगर खुदाई की गई और अगर चीजों को अगर सही से निकलवाया गया तो न जाने इसके तार कहां कहां पर जुड़े हुए मिलेंगे। अब बहरहाल राजस्थान की पुलिस इसमें क्या काम करती है, सबसे बड़ा सवाल तो वो है, और इसकी गिरफ्तारी और फरारी वो अभी तक कैसे थी, क्या उसका राज कभी सामने आ पाएगा, सवाल ये भी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।